के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान का हम 76वां यौम आज़ादी आज शब मनाने जा रहे हैं। इन 76 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, ये डिबेट तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो आज के पाकिस्तान के साथ हम लोग वाबस्ता हैं और हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया है और हमने क्या वाकई ही अपने माजी से सबक सीखा, क्या हमारा हाल हमारे मुस्तकबिल से बेहतर हो गया। लेकिन ये तो चले पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की हम बात करें और सबको ये जश्न आज़ादी मुबारक भी हो, लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो इस सियासत के रंग ही बड़े निराले हैं। आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती रहती हैं कि जो नई तब्दीलियाँ होती हैं वो पिछली तब्दीलियों से ज़्यादा, शायद बारौनक मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले दिनों से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, बड़े नाम आए, कहा गया इनको तो प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। और जब कल कुरा एक ख़ास नाम के साथ सामने आया, सेनेटर काकड़ साहब के नाम कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और इसका बाकायदा ऐलान राजा रियाज साहब ने किया, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। तो ये जो पिछले चंद दिनों नाम गर्दिश करते रहे, जो दुबई में मीटिंग्स होती रही मियाँ नवाज शरीफ की, ज़रदारी साहब की, तो क्या ये नाम वही था? इस पर तो हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राजा रियाज साहब को पहले सुन लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि छोटे सूबे का एक ऐसा आदमी जो डिस्प्यूटेड ना हो, उसका नाम मैंने जो पेश किया था वज़ीर आज़म साहब ने उससे इत्तफाक किया। जी, वज़ीर आज़म साहब ने उस नाम से इत्तफाक किया, ये कहना था राजा रियाज साहब का। लेकिन इससे पहले बाप पार्टी के हवाले से, क्योंकि इनका ताल्लुक बाप से है, बाप पार्टी से है, अरुल हक काकड़ साहब का, और बाप पार्टी के हवाले से माजी में नून लीग क्या कहती रही, बाकी लोग क्या कहते रहे, हम आपको सुनवाते हैं। आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और बलूचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को आपका इक्तदार, आपका हक छीनकर 500 वोट रखने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है ना, शर्म की बात। अवाम की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके ऊपर बाप पार्टी जो है वो 10 दिनों के अंदर बना के मुसल्लत कर दी गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज, और ये जो वोट की बेहुरमती हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान आज इन संगीन हालात से दो चार। ये तो मरीम नवाज शरीफ इस हवाले से इजहार ख्याल कर रही थी कि जब बाप की मर्जी होती है तो बाप वाले कहीं और चले जाते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की सियासत का हुस्न यही है कि जब हालात करवट लेते हैं तो इजहार ख्याल भी बदल जाता है, लोगों की राय, सियासी ओपिनियन भी बदल जाती है। हमने सुना शाह महमूद कुरैशी को, वही कह रहे हैं कि ये फैसला कहीं और से आया है। एतजाज़ एहसन साहब से भी कल हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला कहीं और से आया है। ना ही मेरा ख्याल है वजीर आजम को पता था, बिल्कुल, ना ही मोहतरम जनाब आली मर्तबत ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, ऑपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ को, बिल्कुल राजा रियाज साहब को, उनको इल्म था ये नाम ऊपर से आया है। अच्छा, सीधा इनके मेज पे गिरी है पर्ची, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, पर्ची खोली है, उन्होंने ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना शाह महमूद कुरैशी को और एतजाज़ एहसन को। लेकिन आगे जब हम चलते हैं तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अख्तर मेंगल साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक ख़त भी लिख दिया। ख़त में वो ये लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसी शख्स की नामजदगी हुई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद हो गए। इस तरह के फैसलों ने हम में और आप में मज़ीद दूरियाँ पैदा कर दी हैं। नवाज लीग ने रात की तारीकियों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की। अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बदएतमादी को दवाम बख्शेगा। सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से हल को तलाश किया जा रहा है। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में मजीद कीलें ठोकने के मुतरादिफ होगा। ये तो कहना है अख्तर मेंगल साहब का। चलें इसी पे हम मजीद बात करते हैं आज के शो में कि क्या जो निगरान वज़ीर आज़म, तो चलें अब आगे एक सवाल तो यही होगा, क्या वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा पाएंगे? इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे राजा रियाज साहब, साबिक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और कल ही उन्होंने कुरा निकाला काकड़ साहब के नाम, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे, अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे। राजा साहब, आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। कल तो आपने सबको सरप्राइज कर दिया, तो ये नाम आया कैसे आपके जहन में? जी, मेरे दोस्त हैं काकड़ साहब, और इनके साथ में 2-3 साल से मेरा डिस्कशन था, तो मैंने बहुत अच्छा पाया। और सबसे वजह के एक छोटे सूबे से इनका ताल्लुक था। जी जी, पहली दफा निगरान वज़ीर आज़म, आपको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा महरूमी है, वहाँ पे अक्सर शिकायत रहती थी
हमें भी हिस्सा मिलता। तो मैंने सोचा कि बड़े सूबे के जो लोग भी आते रहते हैं, सदर भी आते रहते हैं जी जी, तो ये चॉइस इसलिए सूबा छोटा सूबा होने की वजह से मैंने ज्यादा प्रेफर। तो ये आपने नाम बिल्कुल सीक्रेट रखा, आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उसी वक्त आपने उनको पेश किया कि ये नाम आपके ज़हन में? नहीं, जी, 3 दिन पहले मैं नाम ये देख के आया था प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा अच्छा, 3 दिन बाद जब मिला हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम ये वाला फाइनल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राइट। तो ये जो बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कहीं ना ये नाम कहीं और से आया। कल एतजाज साहब का हमने इंटरव्यू किया तो वो उन्होंने कहा कि राजा साहब और जो शहबाज शरीफ साहब जिस टेबल पे बैठे थे, ये उस छत से ये पर्ची गिरी थी। तो आप क्या कहते हैं, कहीं और से आया या बिल्कुल आपकी अपनी सोच थी कि ये जो छोटे सूबे का जो है वजीर आज़म? देखिए जी, बातें करने वालों ने तो बातें करनी है, उनकी तो हम जुबान पकड़ नहीं सकते मोहतरमा। मैंने नाम दिया है, वजीर आज़म साहब के पास 3 दिन ये नाम रहा है। अच्छा, उनकी जेब में नाम रहा है, वो पर्ची जेब में रही है। उस जब मैं दोबारा मिला हूँ तो वो ही मेरी पर्ची उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा ये पर्ची है, ये आपके नाम थे। ठीक, तो अब आप बताएं इनमें से कौन सा फाइनल कर। ठीक, मैंने कहा जी आप काकड़ साहब का कर दे ब्रोशर। मैं भी आपसे मुतफिक हूँ, आप ये ठीक है, मैंने भी वर्किंग की है, ये ठीक है, इनका ओके करते हैं। अच्छा, तो ये बात जी जी, 3 दिन ये पर्ची उनकी जेब में रही 3 दिन है ये और पर्ची 2 दिन रही। पहले मेरे पास थी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, 3 दिन उनके पास रही और वो भी चुप रहे इस पे, और आप आखिरी दिन इस पे। नहीं, हमारा और मेरा और प्राइम मिनिस्टर साहब का एग्रीमेंट था कि किसी सूरत हमने नाम डिस्क्लोज नहीं करना। जब मैंने आके मीडिया टॉक की है, अच्छा। उस वक्त से पहले किसी बंदे को नहीं पता था कि ये नाम लिस्ट में है या ये अच्छा। नाम मैं अनाउंस करने लगा हूँ। जब मैंने छोटा सूबा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने छोटा सूबा कहा तो पीछे से एक साफी ने फौरन कहा फिजानी साहब। मैं क्या, नहीं, 1 मिनट। फिर मैंने नाम लिया, मैंने कहा अच्छा। काकड़ साहब। ये तो बड़ा आपने देखे ना, सबको सरप्राइज कर दिया। तो अभी आज अख्तर मेंगल साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को खत लिखा, उन्होंने कहा कि आपने हमें मायूस किया है और आपने शायद जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के जो वाकयात आपके साथ हुए उनसे आपने सबक नहीं सीखा, आपने हमें वाकई सियासत में हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने तो बड़ी मायूसी का इजहार किया, वो भी बलोचिस्तान से, इनके इत्तेहादी भी हैं। देखिए जी, वो मेंगल साहब मेरे भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को लिखा है तो उनका तो इसमें कोई खास रोल नहीं है। ये तो मैंने नाम दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने की मेहरबानी है, उन्होंने ये किया है। तो उनके जो आपस में बहुत ज्यादा मीडिया के लोगों ने, सीनियर सियासतदानों ने इस नाम को अप्रिशिएट किया है। अच्छा, तो क्योंकि वो बलूचिस्तान में आपस में, आप जिस सूबे में हो या जिस शहर के लोग हों, उनके आपस में कुछ इख्तलाफात होते हैं। तो इस तरह का कोई इशू होगा, ओवरऑल मीडिया ने भी, सब सीनियर सियासतदानों ने भी और हर फोरम पे इस फैसले को अप्रिशिएट किया गया। तो राज साहब, आप अपने सियासी मुस्तकबिल का जरा कुछ बताएंगे? बहुत सारी चहमगोइयां हैं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शिरकत करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं अभी अगले हफ्ते मीटिंग है हमारी, जो हम थे पीटीआई के, जो 1.5-2 साल मेरे साथ अपोजिशन में रहे हैं, हमने उनकी मीटिंग बुलाई हुई है जुमरात वाले दिन इस्लामाबाद में। उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे आइंदा के लाअमल का, और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, हम सोच विचार के तमाम दोस्त इकट्ठे फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने 3 दिन पहले दे दी, जेब में मौजूद रही, और बहरहाल जो राजा साहब ने फाइनल नाम दिया उस पर प्राइम मिनिस्टर का कंसेंसस भी सामने आया। इसी पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे जो दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेटर राना मकबूल साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सेनेटर हुमायूं साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी कुछ देर पहले हम राजा रियाज साहब से बात कर रहे थे और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ये स्पेशली उनका नाम था, उनके जहन में आया कि छोटे सूबे से ताल्लुक़ होना चाहिए, और ये नाम मैंने 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को दे दिया था और फाइनली उन्होंने कहा जी अग्री कर लिया। आप क्या कहते हैं, कहीं और से तो फिर नाम नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इट डजंट मैटर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लेकिन अगर उन्होंने 3 दिन पहले, मेरे लिहाज से अगर उन्होंने 3 दिन पहले दिया होता तो ये बात सामने आ जाती।
सादिक शिंजानी साहब का भी नाम था, वो भी इन्होंने दिया था, तो वो भी सामने आ गया था। ये चीज़ें जब आप शेयर करते हैं ना, तो आप पॉलिटिकल सर्कल्स में आपके बिल्कुल आप इसको रख नहीं सकते। और मैं पिछले 1-2 दिनों में मैंने प्रोग्राम में कहा था नाम वो आएगा जो इस वक्त सर्कुलेट नहीं कर रहा। बिल्कुल। और मैंने कहा था कि शुरू में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने नाम दिए हैं, चाहे वो PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, किसकी तरफ से हैं, मैंने कहा दे आर ऑल जस्ट डाइवर्शंस। उसके बाद जब सादिक संजानी साहब का है, मैंने कहा अब ये ज़रा चूंकि लेट आ रहा है, तो ये इसमें ज़रा वजन होगा। लेकिन मेरा ख्याल था कि स्टिल आई थॉट के सम अदर नेम विल कम इन। अब वो उन्होंने बाद में दी और उस पे सबने एग्री कर लिया। गुड इनफ, एक अच्छी बात है, एग्री कर लिया। सेनेटर में, हाँ, नहीं, ही इज अ रिफाइंड मैन, ही इज अ रिफाइंड मैन। बाज़ जगहों पे, बाज़ हलकों में, PTI के हलकों में देयर आर सर्टन रिजर्वेशंस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा बंदा ये लोग नाम देते कि जिस पे PTI वाले बड़े खुश होते तो कि उनका होता, तो कोई ना कोई बंदा आना ही था जिसने PTI को कंडेम करना था। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई थिंक अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, आई लाइक द पर्सन, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, पॉलिश्ड आदमी है, उसके व्यूज से हम इख्तलाफ करें या ना करें, उसके अंदर किसी हद तक एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। एंड आई होप के ये देखें, ये उनके लिए टेस्ट है, ये हमारे लिए टेस्ट नहीं है, ये उनके लिए टेस्ट है। और जो भी वो डिसीजंस ले रहे होंगे ना, क़यामत वाले दिन इसका हिसाब किताब वो देंगे। तो अब उसमें वो ये कितने वो अपने जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उससे दाएं बाएं करके डिसीजंस लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वेयर कि जहाँ पे वो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है, और इसको निगहबान बना दिया गया और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो अब सवाल ये है कि ये इधर आके will he be a just man और will he be a biased man? बड़ी अहम आपने बात की है, और जाहिर बात है उनके कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, क्योंकि निगरानों का काम ही यही होता है